हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ विज्ञान विषय के एक नई टॉपिक पर पाठ योजना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में पाठ योजना लिखना है। इसके बाद में आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप चल रही है। इसके बाद आपको पाठ योजना संख्या लिखनी है, जिस क्रम में आप इस पाठ योजना को बना रहे हो। इसके बाद में आपको दिनांक लिखनी है। फिर इसमें आपको विषय लिखना है। विषय में आप जीव विज्ञान या विज्ञान दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। कालांश आपके अनुसार लिख सकते हो। इसके बाद में आपको इकाई लिखना है, इकाई का नाम लिखना है। आप नॉर्मल में भोजन भी लिख सकते हो, या इसके अलावा आप जैसे आपने कोई इकाई योजना का निर्माण कर रखा हो या फिर अब इकाई योजना का निर्माण करोगे, तो इस टॉपिक को जिस इकाई में रखोगे उस इकाई का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में आपको कक्षा 6 लिख देना है। प्रकरण का नाम है खाद्य पदार्थ। इसके बाद आता है दोस्तों शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक का अर्थ होता है किसी विषय वस्तु को, परिभाषा को, सूत्र को याद कर लेना। इसका पहला है विद्यार्थी खाद्य पदार्थ से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण व प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। इसका सेकंड है विद्यार्थी खाद्य पदार्थ से संबंधित विभिन्न तथ्यों का पुनः प्रस्तुतिकरण कर सकेंगे। इसके बाद में दूसरा उद्देश्य आता है अवबोधात्मक। इसका अर्थ होता है जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके प्रति समझ विकसित करना, जिसके अंतर्गत व्याख्या करना, उदाहरण देना, वर्गीकरण करना आदि आते हैं। इसका पहला है विद्यार्थी खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। इसका सेकंड है विद्यार्थी खाद्य पदार्थों से संबंधित तथ्यों के उदाहरण दे सकेंगे। अब इसके बाद में आता है तीसरा उद्देश्य ज्ञान उपयोग। जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग करेंगे। तो इसका पहला हो जाएगा विद्यार्थी खाद्य पदार्थों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। इसका सेकंड है विद्यार्थी खाद्य पदार्थ से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थितियों में कर सकेंगे। अगला उद्देश्य आता है अभिवृत्ति, किसी वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक सोच। तो इसका पहला है विद्यार्थी खाद्य पदार्थों से प्राप्त तथ्यों के प्रति सकारात्मक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके बाद इसका अगला आता है अभिरुचि, कि विषय वस्तु में रुचि विकसित करना। इसका पहला है विद्यार्थी खाद्य पदार्थों से प्राप्त समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी खाद्य पदार्थों से प्राप्त तथ्यों संबंधी समाचार पत्र पत्रिकाओं व लेखों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। छठा उद्देश्य है कौशल। इसका पहला है विद्यार्थी खाद्य पदार्थ से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चार्ट, मॉडल तथा रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे। इसका सेकंड है विद्यार्थी खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब इसको कौन सी शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो इसमें शिक्षण विधियों के नाम आ जाएंगे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री कहाँ मिलेंगे? लपेट फलक, श्यामपट्ट, ब्लैकबोर्ड, चौक, डस्टर, संकेतक और समस्त शिक्षण सामग्री। इसके पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी खाद्य पदार्थ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है दोस्तों प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो इसका पहला प्रश्न हो जाएगा जीवों के कितने प्रकार होते हैं? तो विद्यार्थी जवाब देंगे 2 प्रकार। इसका दूसरा क्वेश्चन है जीवों के इन 2 प्रकारों के नाम बताइए। तो विद्यार्थी जवाब देंगे सजीव तथा निर्जीव। तीसरा क्वेश्चन है सजीवों को जीवन यापन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो विद्यार्थी जवाब देंगे भोजन,
या खाद्य पदार्थ की। इसका चौथा प्रश्न हो जाएगा भोजन हेतु प्राणी किस पर निर्भर रहता है, तो इसका जवाब होगा पेड़ पौधों पर। पांचवा क्वेश्चन है पौधों से हमें खाद्य पदार्थ किस प्रकार प्राप्त होते हैं, तो ये बच्चों के लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्रमबद्ध रूप से होते हैं। अब इसके बाद में आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखना है आज हम खाद्य पदार्थ व उनके स्रोत के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको इस प्रकार से टेबल बना लेनी है। इसका क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 2 क्रियाकलाप हैं, छात्र अध्यापक और छात्राध्यापिका, और दूसरा है विद्यार्थी क्रिया। शिक्षण सहायक सामग्री कि इस शिक्षण बिंदु को पढ़ाने में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री काम में ली जाएगी, और इसका श्यामपट्ट कार्य जो यहाँ पे करना है। अब इसके विकासात्मक प्रश्न, खाद्य पदार्थ शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है कार्य करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका विद्यार्थी जवाब देंगे ऊर्जा की। दूसरा क्वेश्चन है ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो भोजन से प्राप्त होती है, खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा, खाद्य पदार्थ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसका संभावित उत्तर देंगे। अब छात्र अध्यापक कथन में लिखना है हम प्रतिदिन अपने भोजन में विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ तैयार करने में 2 या 2 से अधिक पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है, जैसे हमें सब्जी बनाने हेतु कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि। अब इसके बाद में दोस्तों विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षण सहायक सामग्री में ये चित्र बना लेना है, और इसके बाद में इसके श्यामपट्ट कार्य में लिखना है खाद्य पदार्थों को तैयार करने में 2 या 2 से अधिक संघटकों की आवश्यकता होती है। इसके बहुत प्रश्न भी लिखने हैं दोस्तों। बहुत प्रश्न में पहला प्रश्न लिखना है सब्जी बनाने हेतु कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो इसके उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी जवाब देंगे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल। इसका दूसरा प्रश्न लिखना है हम प्रतिदिन भोजन से कौन से पदार्थों का सेवन करते हैं, तो विद्यार्थी जवाब देंगे इसका खाद्य पदार्थों का। अब इसके बाद में अगला शिक्षण बिंदु आता है अपना खाद्य सामग्री के स्रोत। तो इसके विकासात्मक प्रश्न में लिखना है पहला अनाज हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो विद्यार्थी जवाब देंगे इसका पादपों द्वारा। इसका अगला क्वेश्चन है पादपों द्वारा हमें और कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो इसका जवाब होगा फल व सब्जियां। इसका अगला तीसरा क्वेश्चन है इनके अतिरिक्त खाद्य सामग्री के स्रोत कौन कौन से हैं, तो बच्चे इसका संभावित उत्तर देंगे। अब छात्राध्यापक कथन में लिखना है भोजन हेतु पादप एवं जंतु 2 मुख्य स्रोत हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। इनसे गेहूँ, मक्का, दालें, सब्जियां। फलों में जैसे आम, केला, शर्करा, मसाले। इसके अलावा तेल, स्फूर्ति पेय पदार्थ आदि प्राप्त होते हैं, और जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय और भैंस दूध देने वाले पशु है। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इसके शिक्षण सहायक सामग्री में यह वाला चित्र आ जाएगा, और इसके ब्लैक बोर्ड में लिखना है पौधे खाद्य संघटकों जैसे अन्न, सब्जी, दालें तथा फल इत्यादि के स्रोत। और इसका दूसरा पॉइंट में लिखना है जंतुओं से दूध, मांस, अंडे आदि प्राप्त होते हैं। इसके बहुत प्रश्न में लिखना है, दूसरा शिक्षण बिंदु है, इसके बहुत प्रश्न में लिखना है दूध देने वाले
पहला क्वेश्चन है दूध देने वाले 2 पशुओं के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा गाय व भैंस। इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है भोजन के 2 मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा पादप व जंतु। अब इसके बाद में अगला शिक्षण बिंदु आता है अपना पौधे के भाग। तो इसके विकासात्मक प्रश्न में लिखना है शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। भोजन से। विद्यार्थी जवाब देंगे भोजन से। इसका सेकंड वाला प्रश्न है हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा पौधे। तीसरा क्वेश्चन है हम पौधे के किन भागों का खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। तो बच्चों के लिए हो जाएगा संभावित उत्तर। छात्र अध्यापक कथन में लिखना है हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। हम जड़ तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। तो इसके विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा दोस्तों। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षण सहायक सामग्री में यह चित्र बना लेना है और इसके श्यामपट्ट कार्य में ये लिखना है हम पौधों के जड़ तना पत्ती पुष्प तथा फल आदि भागों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अब इसके बोध प्रश्न में लिखना है पहला क्वेश्चन सरसों के बीज से क्या प्राप्त होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा तेल। फिर दूसरा क्वेश्चन है पौधे के कौन कौन से भाग खाने योग्य होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ तना पत्ती पुष्प। इसके बाद में इसका अगला बिंदु आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में इसका पहला क्वेश्चन लिखना है जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य सामग्री है। इसका पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है अंडा, तीसरा ऑप्शन है मांस और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसके बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन है भोजन तैयार करने में 2 पदार्थों या खालिस्तान वाला क्वेश्चन है भोजन तैयार करने में 2 पदार्थों या खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो इसके 2 ऑप्शन लिख देने यहाँ पर इस प्रकार से। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला, तीसरा क्वेश्चन बनाना है इसमें सत्य असत्य वाला। तो तीसरा क्वेश्चन है अपना कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो इसमें इधर ही सत्य असत्य लिख देना है। और चौथा प्रश्न लिखना है पदार्थों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है। पादपों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है। और पांचवा क्वेश्चन है सब्जी बनाने हेतु किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। और इसके गृह कार्य में लिखना है, गृह कार्य में प्रश्न दे देना है, लिखना है हम भोजन के रूप में पौधों के किन भागों का उपयोग करते हैं, सचित्र समझाइए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पाठ्य योजना बनानी है और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।